हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल। 2 मिनट में मैं आपको समझाऊंगा कि थ्योरी ऑफ सोशल कंट्रोल होती क्या है। समझाने से पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक करो और उसके बाद मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। चलो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते, अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। Social control theory is a sociological theory of crime which was developed by Travis Hirschi, and therefore it is also called Travis Hirschi social control theory. It was published in 1969 in book Causes of Delinquency. देखें सोशल कंट्रोल थ्योरी क्या है। एक सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ क्राइम है जो कि ट्रेविस हिर्शी जो है उसने उसको डिवेलप किया था। ट्रेविस हिर्शी एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे। एक बुक जो थी काजेस ऑफ डिलिक्वेंसी 1969 में पब्लिश की गई थी। उसी बुक के अंदर ये जो थ्योरी है इसको भी पब्लिश किया था 1969 में। अब आते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ कि इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये क्या कहती है ये थ्योरी। So this theory states that people are less likely to engage in criminal activities if they have strong social bonds and are more likely to engage if they have weak social bonds. ये theory कहती है कि वो लोग जो strong social bonds रखते हैं वो क्रिमिनल जो एक्टिविटीज होती है उसमें से engage नहीं होते। जो ज्यादा strong bonds रखते हैं, जो सोसाइटी के अंदर ज्यादा social strong bonds रखते हैं, वो क्राइम कमिट नहीं करते। जबकि वो लोग जिसके सोशल बॉन्ड्स जो होते हैं सोसाइटी के अंदर, वो जिसके वीक होते हैं सोशल बॉन्ड सोसाइटी के अंदर, वो क्राइम कमिट करते हैं, वही क्रिमिनल एक्टिविटी में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। आया अब हम समझते हैं कि आया वो बॉन्ड्स कौन से हैं। वो जो सोशल बॉन्ड्स की बात कर रहा है ये थ्योरी जिन सोशल बॉन्ड्स की बात कर रही है वो सोशल बॉन्ड्स है कौन से, जिसकी वजह से अगर वो स्ट्रांग है तो उसकी वजह से जो है लोग क्राइम कमिट नहीं करते। अगर वीक है तो फिर उसकी वजह से क्या करते हैं, लोग जो है क्रिमिनल एक्टिविटी में सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। चलो उन बॉन्ड्स को देखते हैं हम। In this theory, Travis Hirschi has explained 4 types of social bonds. इसमें से 4 बॉन्ड्स उसने जो है डिस्कस किए हैं ट्रेविस हिर्शी ने। सबसे पहले जो उसने बॉन्ड डिस्कस किया था वो उसका नाम है अटैचमेंट। दूसरा जो सोशल बॉन्ड है वो है कमिटमेंट। तीसरा इन्वॉल्वमेंट और चौथा है बिलीफ। ये 4 सोशल बॉन्ड उसने बताए कि अगर एक किसी बंदे की ये स्ट्रॉन्ग है तो वो बंदा क्राइम में एंगेज नहीं करेगा, वो क्राइम में जो है बहुत कम क्राइम की तरफ। लेकिन अगर ये जो 4 सोशल बॉन्ड उसने बताए हैं, ये जो उसने सोशल बॉन्ड बताए, अगर ये बंदे की वीक है सोसाइटी के अंदर तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के उसके चांसेस क्या है, ज्यादा है। सबसे पहला जो बॉन्ड है, सोशल बॉन्ड है, वो है अटैचमेंट। हर बंदे को पता है कि अटैचमेंट होती क्या है। सो इट रेफर्स टू द इमोशनल बॉन्ड दैट पीपल हैव विद देयर फैमिलीज, फ्रेंड्स वगैरह। अटैचमेंट जो होती है ये इंसान की एहसासाती जोड़ होती है। एक इंसान का इमोशनल बॉन्ड होता है दूसरों के साथ। वो इमोशनल बॉन्ड जो होता है वो अपने बाप के साथ हो सकता है, अपनी अम्मी के साथ हो सकता है, अपने वालिदैन के साथ हो सकता है, अपने कजिन के साथ हो सकता है, अपने रिश्तेदारों के साथ हो सकता है। तो जो इंसान का जो इमोशनल बॉन्ड किसी के साथ होता है उसका अटैचमेंट, उसको कहते हैं अटैचमेंट। ये एक सोशल बॉन्ड हुआ। दूसरा कौन सा है, वह है कमिटमेंट। कमिटमेंट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग डिवोटेड टू समथिंग। ये किसका मतलब ये है कि किसी इंसान का डिवोटेड का बेसिकली कहते हैं पुख्तगी को। इसका मतलब ये है किसी के साथ बहुत ज्यादा, किसी चीज के साथ या किसी के साथ बहुत ज्यादा सीरियस हो जाना। अब कुछ लोग जो होते हैं क्रिकेट के साथ कमिटेड होते हैं, उनको क्रिकेट बहुत मजा देता है, दिन रात क्रिकेट खेलते हैं, सुबह शाम। वो धूप को फिर गर्मियों में नहीं देखते, रोजे को नहीं देखते, फिर वो क्या दिन रात वो मतलब क्रिकेट पे फोकस रहता है। कुछ लोग स्टडी के साथ कमिटेड होते हैं, वो अपनी स्टडी पे फोकस करते हैं दिन रात, चाहे कुछ भी हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको स्टडी की लगी रहती है, पड़ी रहती है। तो वो ये दूसरा सोशल बॉन्ड है, कमिटमेंट। अब तीसरा कौन सा है जो सोशल बॉन्ड है, वो है इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट रेफर्स टू द एंगेजमेंट इन कन्वेंशनल एक्टिविटीज। कन्वेंशनल एक्टिविटीज जो हमारे जो रिवायती जो हमारे पास जो एक्टिविटीज होती है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, कल्चर इवेंट्स हो गए, बाकी जो एक्टिविटीज किए जाते हैं उनको कहते हैं कन्वेंशनल एक्टिविटीज। ठीक है ना। तो इन्वॉल्वमेंट क्या है, इन्वॉल्वमेंट ये कहता है कि एंगेजमेंट इन कन्वेंशनल एक्टिविटीज। मतलब ये इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है, जो हमारे पास जो एक्टिविटीज किए जाते हैं, जो स्पोर्ट्स खेले जाते हैं हमारे यहाँ मोहल्ले में वगैरह में, जो स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, जो कल्चरल इवेंट्स
किए जाते हैं, जो शादियां की जाती है, जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, उनमें से इन्वॉल्वमेंट करने को क्या कहते हैं, उनमें से एंगेजमेंट को, पार्टिसिपेशन को क्या कहते हैं, इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। ये एक तीसरा बॉन्ड है, सोशल बॉन्ड है। चौथा जो सोशल बॉन्ड है वो है बिलीफ। समझ आ रही है? बिलीफ, इट रेफर्स टू द एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग टू बी ट्रू। किसी चीज को सही मान लेना, ट्रू मान लेना, वो किसी चीज को एक्सेप्ट करने का, हाँ ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना कि हाँ ये 100% ठीक है, उसको कहते हैं बिलीफ। अब कंक्लूजन इस थ्योरी का क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, दोस पीपल हु हैव स्ट्रॉन्ग द अबव सोशल बॉन्ड्स आर लेस लाइकली टू एंगेज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज। ये थ्योरी कहती है कि ये जो ऊपर जो 4 बॉन्ड्स बताए हैं, सोशल बॉन्ड्स, ये इस थ्योरी के मुताबिक अगर वो लोगों के स्ट्रांग है सोसाइटी के अंदर, तो लोग जो है वो क्राइम कमिट नहीं करेंगे। एंड दोज हु हैव वीक द अबव सोशल बॉन्ड्स आर मोर लाइकली टू एंगेज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज। और जिन लोगों के ये जो अबव जो सोशल बॉन्ड्स 4 बताए हैं, अगर ये वीक है तो वो लोग क्रिमिनल एक्टिविटी में एंगेज होंगे, वो क्राइम कमिट करेंगे। तो ये थी हमारे पास सिंपल सी थ्योरी थी। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, और लाजमी वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।